हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इनकम टैक्स से रिलेटेड रिटर्न फाइलिंग की डेट आ चुकी है। 31 जुलाई बहुत ही नियर है और ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि एक्सटेंड द रिटर्न फाइल डेट। और अगर एक्सटेंड हो जाती है तो वेल एंड गुड, पर लगता नहीं है क्योंकि कल ही हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि इनकम टैक्स के जो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज, उनका एक कम्युनिकेशन आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी डेट एक्सटेंड करने की प्लानिंग नहीं हो रही है। तो उन्होंने ट्विटर पे टाइम टू टाइम हम देख रहे हैं इनकम टैक्स इंडिया के ट्विटर हैंडल पे मैसेज भी आ रहा है कि डोंट फॉरगेट टू फाइल योर रिटर्न बिफोर 31 जुलाई 2022। और अगर आप 31 जुलाई 2022 के बाद में करेंगे तो इट इज़ ऑलवेज स्ट्रेसफुल, काफ़ी स्ट्रेसफुल भी होगा। और अभी तक केवल अगर हम देखें 20 जुलाई 2022 तक केवल 2 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल की थी। यानी अभी भी काफ़ी रिटर्न फाइल होने से रह गई हैं एज कम्पेयर टू अगर लास्ट की बात करें तो 5-6 करोड़ हुई थी लास्ट ईयर में। तो जब भी हम कोई काम डिले करते हैं तो वो स्ट्रेसफुल तो होता ही है। तो इनकम टैक्स के ट्विटर हैंडल पे आप देखेंगे जिसमें ये बताया भी जा रहा है कि डिलेड फाइलिंग इज स्ट्रेसफुल फाइलिंग। अब इससे हमें ये तो समझ में आया कि अगर आप 31 जुलाई तक नहीं कर पाते किसी रीज़न की वजह से, कोई ऐसा रीज़न फंस जाता है आपका, तो उसके बाद आप रिटर्न फाइल तो कर सकते हैं। बट रिटर्न फाइल करेंगे तो वो स्ट्रेसफुल रहेगा। किस तरीके से स्ट्रेसफुल रहेगा? तो उसके लिए ट्विटर हैंडल पे ही इन्होंने कुछ टाइम पहले अभी एक ट्वीट किया था जिसमें आप देख सकते हैं। इस ट्वीट में ये लिखा हुआ है, अगर आप नीचे देखेंगे, लेट फीस ऑफ ₹1000 और 5000 विल बी एप्लीकेबल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि क्या लेट फीस लगेगी, क्या पेनल्टी लगेगी और क्या क्या और लॉसेज हैं अगर आप 31 जुलाई के बाद में करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि 31 जुलाई के बाद हम कब तक कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है, जो आपका असेसमेंट ईयर कंप्लीट होता है उससे 3 महीने पहले। तो असेसमेंट ईयर आपका कंप्लीट होगा 31 मार्च 2023 को। आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है 22-23। तो अगर 23 मार्च को असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो रहा है तो उससे 3 महीने पहले क्या होगा, 31 दिसंबर 2022। यानी आप रिटर्न 31 जुलाई के बाद अगले 6 महीने तक और कर सकते हैं, 31 दिसंबर 2022 तक। अब क्वेश्चन अराइजेस, अगर मैं इस बीच में रिटर्न फाइल करता हूं तो क्या लॉसेज होंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी टोटल इनकम कितनी है। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो आपको जो एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी वो 1000 रुपीज़ की लगेगी। और अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको जो पेनल्टी लगेगी वो ₹5000 लगेगी। तो पहली चीज़ तो हमें समझ में आया कि अगर आप 31 जुलाई 2022 के बात करते हैं तो एक तो आपकी लेट फीस लगेगी या पेनल्टी लगेगी जो 1000 रुपीज़ या 5000 रुपीज़ है। दूसरा, अगर आपका कुछ बकाया टैक्स रह गया है जो आपने पे नहीं किया और आप बाद में बात कर रहे हैं, बाद में पे कर रहे हैं, तो उस पे जितना आप लेट कर रहे हैं तो उस पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट काफ़ी हैवी इंटरेस्ट है। अगर आप जुलाई तक दे देते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मार्च 2022 तक सारा टैक्स पे कर देना था, पर अगर आप जुलाई तक करते हैं तो 31 जुलाई तक आपको इंटरेस्ट लगेगी 1% पर मंथ की। वहीं अगर आप जुलाई से दिसंबर के बीच में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपको लगेगी 2% पर मंथ की। यानी आप समझिए करीबन 24% साल की इंटरेस्ट हो गई। और वहीं अगर आप 31 जुलाई से पहले कर रहे हैं पर मार्च के बाद में कर रहे हैं तो आपको 1% की इंटरेस्ट लगेगी। तो दूसरा पॉइंट आया कि हमें पेनल्टी के साथ इंटरेस्ट भी पे करना है। और तीसरा जो सबसे बड़ा लॉस है वो लॉस ये होता है कि आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप रिटर्न टाइम पे फिल कर देते हैं 31 जुलाई से पहले, तो आपका अगर एक हेड से लॉस हुआ है और दूसरे में प्रॉफिट है तो सेट ऑफ कर सकते हैं उसको, आगे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट अगर आप रिटर्न 31 जुलाई के बाद में करेंगे तो ना तो आप सेट ऑफ कर पाएंगे ना आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो ये लॉसेज हैं। तो आई होप ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा जिसमें आपको समझ में आया होगा कि अगर हम डिले फाइल करते हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल है क्योंकि आपको लेट फीस भी देनी पड़ रही है, इंटरेस्ट की पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है और लॉसेस भी सेट ऑफ नहीं होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे उन्हें भी इसकी नॉलेज हो। थैंक यू।